हेलो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हैं या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं। ये वीडियो हर उस एक पर्सन के लिए है जो अपनी लाइफ के कम से कम एक एरिया है जिससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये डिससेटिस्फैक्शन आपके लिए अच्छा है, बिकॉज इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को और ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। कोई एरिया है जिसे आप डेवलप करने के लिए तैयार हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि चेंजेस या पर्सनल डेवलपमेंट करना मुश्किल होता है, लेकिन मेरे ख्याल से अपने ड्रीम्स या गोल्स को अचीव करना उतना भी हार्ड या स्ट्रेसफुल नहीं है जितना हम सोच लेते हैं। सक्सेस तक पहुंचना एक इजी प्रोसेस हो सकता है अगर हम इस बुक की ऐसी बातों को समझ लेते हैं तो। डैरेन हार्डी की द कंपाउंड इफेक्ट बुक आपकी लाइफ के किसी भी एरिया में सक्सेस पाने के लिए बेस्ट बुक है। तो आइए जानते हैं कि ऑथर ने ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स बताए हैं जिसे हम अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाकर एक लॉन्ग टाइम सक्सेस अचीव कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। आप सब ने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें कि एक तेज और चालाक खरगोश कछुए के साथ एक रेस लगाता है और वो खुद को जीत का दावेदार समझकर बड़े आराम से बैठकर रिलैक्स करता है और सो जाता है। और लेकिन जब तक खरगोश सोकर उठता है तब तक कछुआ धीरे धीरे चलकर ही सही पर उस फिनिशिंग लाइन को पार करके इस रेस को जीत जाता है। ये कहानी भले ही कितनी भी पुरानी हो, लेकिन आज भी ये स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस की बेस्ट एग्जांपल्स में से एक है। नो मैटर व्हाट कि आप कितना स्लो चल रहे हैं, बट अगर आप अपने काम को कंसिस्टेंट करते जा रहे हैं तो एक दिन फिनिशिंग लाइन पर जरूर पहुंचेंगे। डैरेन हार्डी खुद को उस कछुए से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि अगर आप मुझे इनफ टाइम देते हैं तो मैं किसी भी कंपटीशन में और किसी को भी हरा दूंगा। इसलिए नहीं कि मैं सबसे बेस्ट हूँ या मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, बल्कि मैं अपनी पॉजिटिव हैबिट्स की वजह से जीतूंगा जिन्हें मैं कंसिस्टेंटली और हर टाइम फॉलो करता हूँ। मैं कंसिस्टेंसी में सबसे ज्यादा विश्वास करता हूँ और मेरे लिए कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की अल्टीमेट की है। और काफी लोगों के लिए कंसिस्टेंसी उनकी कमजोरी भी है, जिस वजह से वे असफल हैं, क्योंकि हर कोई कंसिस्टेंसी बनाए रखने का तरीका नहीं जानता है या इसे बनाकर नहीं रख पाता है। कई बार हम सब ये सोचते हैं कि हमें कुछ बड़ा अचीव करने के लिए बहुत बड़े बड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे या बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जबकि हम हमारे हर रोज लेने वाले छोटे छोटे स्मार्ट एक्शंस लेना या लाइफ के छोटे छोटे डिसीजंस लेना ही भूल जाते हैं, बिकॉज हमें पता ही नहीं है कि कंपाउंड इफेक्ट क्या है या इससे हमारी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। कंपाउंड इफेक्ट छोटी और स्मार्ट चॉइसेस की नतीजों का प्रोसेस है जिसे हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। शायद हमें तुरंत लिए गए डिसीजंस या एक्शन का बहुत बड़ा रिजल्ट्स नहीं दिखाई देता है, ना ही हमें इसका कोई प्राइज मिलता है। इसीलिए ज्यादातर लोग कंपाउंड इफेक्ट या कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू रख पाने में फिसल जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए 8 दिन तक दौड़ने के बाद भी आपका वजन कम नहीं होता, इसलिए दौड़ना छोड़ देते हैं क्योंकि आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा। इस वक्त शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि ये छोटे और महत्वहीन दिखने वाले कदम आगे चलकर एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क ला देंगे, बशर्ते आप इन्हें लंबे समय तक लगातार उठाते रहें। तो कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की अल्टीमेट की है। सेकंड इज चॉइसेस। हम सभी इस दुनिया में एक जैसी हालात में आते हैं, बिना कपड़ों के, डरे हुए और अज्ञानी। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी लाइफ की कई चीजें हमारे पेरेंट्स की चॉइसेस पर डिपेंड होती हैं। वहीं जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे फ्रेंड्स, हमारी लाइक डिसलाइक, हमारे फूड, हमारे कपड़े या लाइफ का कोई भी डिसीजन, ये सब कुछ हमारी चॉइसेस का होता है। पहले हम अपनी चॉइसेस बनाते हैं, फिर हमारी चॉइसेस हमें बनाती हैं। वे हमें हमारे गोल्स तक पहुंचाती हैं या फिर उससे दूर, बहुत दूर ले जाती हैं। आपकी लाइफ में आज हर चीज इसलिए है क्योंकि आपने पहले किसी चीज का चुनाव किया था। आपकी लाइफ का हर बेस्ट या वर्स्ट रिजल्ट आपकी मेन चॉइसेस की वजह से ही है। आपको अपनी लाइफ में हर वक्त कुछ न कुछ डिसीजंस जरूर लेने होते हैं,
अगर आपने कोई रॉन्ग डिसीजन ले लिया है तो हो सकता है कि आप जीरो पर आ जाएं और आपको दोबारा नए तरीके से डिसीजन लेना पड़े। और अगर आप डिसीजन नहीं लेते हैं तब आपको अपनी लाइफ में आने वाली अनवांटेड चीजों को एक्सेप्ट करने का डिसीजन लेना पड़ेगा। हर डिसीजन, चाहे वह कितना छोटा ही क्यों ना हो, आपकी लाइफ की डायरेक्शन को बदल देता है। कॉलेज जाएं या ना जाएं, किससे शादी करें, क्लाइंट से मिलें या नहीं, या फिर इस टाइम को ऐसे ही जाने दें। आप में से बहुत सारे लोगों को लाइफ के छोटे छोटे या अनइम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेना काफी स्ट्रेसफुल लगता होगा, लेकिन ऑथर कहते हैं कि आपको इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि ये स्मॉल डिसीजंस आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं डालेंगे। ये छोटी छोटी चीजें ही हैं जो आपकी सफलता की गाड़ी को कभी भी पटरी से उतार देती हैं। इसी वक्त आपको अपनी लाइफ के उस फील्ड को चुनना होगा जिसमें आप कामयाब होना चाहते हैं। अब खुद को उस फील्ड में कामयाब होते हुए देखें, एक पिक्चर देखें, क्योंकि किसी भी काम में सफल होने के लिए उस काम के प्रति आपका अवेयर होना ही सबसे पहला कदम है। आप आज जहां हैं वहां से अगर आप अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उन चॉइसेस या डिसीजंस के बारे में जानना होगा जो आपको मनचाही मंजिल से दूर ले जाते हैं। आज आप जो भी डिसीजंस लेंगे, जिस चीज का भी चुनाव करेंगे, उसे बहुत ही अवेयर होकर करें ताकि आप आगे चलकर ज्यादा स्मार्ट डिसीजंस ले सकें। थर्ड इज हैबिट्स। एक बार एक आदमी घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वह किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए किसी जगह जा रहा हो। और तभी पास में खड़े एक आदमी ने उससे चिल्लाकर बोला, आप कहाँ जा रहे हो? तब उस घोड़े पर बैठे आदमी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता, आप इस घोड़े से पूछो। इस कहानी का सार यही है कि ज्यादातर लोगों के जीवन की यही कहानी है। वे अपनी आदतों के घोड़े पर सवारी कर रहे हैं और उन्हें जरा भी पता नहीं है कि वे कहाँ जा रहे हैं। आपके जीवन की बागडोर को थामने का सही वक्त अभी और इसी वक्त है। अपने जीवन को उस डायरेक्शन में ले जाएं जहां आप सचमुच जाना चाहते हैं। हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि पेस्ट्री या केक खाने से हमारी कमर पतली नहीं होगी। हम जानते हैं कि रात को 3 घंटे नेटफ्लिक्स देखने या सोशल मीडिया में जुटे रहने से हमारा समय बर्बाद होगा, जबकि इस टाइम हम कोई अच्छी बुक रीड कर सकते हैं, कोई ऐसी स्किल सीख सकते हैं जिसकी जरूरत है, कोई मोटिवेशनल ऑडियो सुन सकते हैं। हम जानते हैं कि सिर्फ बेहतरीन रनिंग शू खरीदने भर से ही हम मैराथन के लिए तैयार नहीं हो जाएंगे। इंसान एक लॉजिकल प्राणी है, फिर भी ये जानने के बावजूद हम अपनी आदतों के इतने गुलाम क्यों हैं? इसका कारण है हम सबको इमीडिएट सेटिस्फेक्शन की आदत लगी हुई है। अब आपको अपनी आदतों के बारे में अवेयर होना होगा और इस बात को जानना होगा कि आप जिन बुरी आदतों को डाल रहे हैं वे आपके जीवन में कंपाउंड होकर वापस जरूर आएंगी। आप अपने रूटीन में छोटे छोटे बदलाव करके फ्यूचर में मिलने वाले रिजल्ट्स को बहुत ज्यादा बदल सकते हैं। आपको बहुत बड़े बड़े बदलाव करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको बस बेहद छोटे और अनइम्पॉर्टेंट दिखने वाले बदलाव करने हैं, क्योंकि ये आपके जीवन में एक रिवॉल्यूशन का काम कर सकते हैं। फोर्थ इज मोशन। जीवन में खुद को गतिशील बनाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप खुद को कंफर्ट जोन में रखते हैं और किसी भी एक आदत को लेकर बैठे हैं, कोई भी अच्छी या बुरी आदत, तो आप कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर सकते। हालांकि अपनी लाइफ को स्पीड में लाना यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर आना उतना भी इजी नहीं है, लेकिन जब आप एक बार यह कर लेते हैं तो फिर आगे जो होता है वह देखने लायक होता है। इसलिए हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहना, आप जो काम कर रहे हैं उसे कंसिस्टेंट करते रहना, इसके बाद आपकी सक्सेस और रिजल्ट्स कंपाउंड होकर आपको ही वापस में मिलेंगे। फिफ्थ इज इन्फ्लुएंस। आपने अभी तक जाना कि हमारी छोटी छोटी चॉइसेस एक्चुअल में कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। वे इतनी छोटी होती हैं कि हमें अनइम्पॉर्टेंट नजर आती हैं, लेकिन कंपाउंड होकर और एक साथ मिलकर वे हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं। हमारी लाइफ के डिसीजंस और चॉइसेस के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, लेकिन बहुत बार हमारी चॉइसेस, बिहेवियर और हैबिट्स पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल फोर्सेस का भी इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि इनपुट, एसोसिएशन और हमारा एनवायरनमेंट। आप जो भी इनपुट रिसीव करते हैं उसका आपकी प्रोडक्टिविटी और रिजल्ट्स पर डायरेक्ट और मेजरेबल इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी फिट दिखे, स्लिम या अट्रैक्टिव दिखे,
तो फिर आपको अवेयर रहना पड़ेगा। आप जंक फूड नहीं ले सकते, आपको हाई न्यूट्रिएंट्स वाले फूड लेने चाहिए। सेम ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रेन शार्प तरीके से काम करे, आपके माइंड में सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आए, तो आपको इस बारे में और ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत होगी कि आप अपने ब्रेन को क्या फीड करा रहे हैं। कहीं आप अपने ब्रेन में दिन भर की नेगेटिव न्यूज तो इनपुट नहीं करा रहे हैं, या सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रेंडिंग रील्स या टिकटॉक जैसी चीजें भर रहे हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके ब्रेन का पर्पस आपको खुश रखना नहीं है, बल्कि इसका एक पर्पस है बचाव करना। हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह की होती है कि यह हमेशा नेगेटिव चीजों को ही पहले तलाश करता है। इस बात का यही सॉल्यूशन है कि आप अपने काम के प्रति, हर थॉट के प्रति ज्यादा से ज्यादा अवेयर हों। आप फिट और स्लिम तभी हो सकते हैं जब आप अपने मील के प्रति अवेयर होंगे। आपका ब्रेन तभी शार्प होगा या शांत होगा या पॉजिटिव होगा जब आप इसमें कुछ पॉजिटिव इनपुट डालेंगे। 6th इज एक्सेलरेशन। जब आप अपने काम को पूरी तैयारी के साथ करते हैं, आपने प्रैक्टिस किया है, स्टडी की है और लगातार मतलब कंसिस्टेंसी के साथ उस काम को कर रहे हैं, तो एक ना एक दिन आपकी लाइफ में वो दिन जरूर आएगा जब कंपाउंड इफेक्ट का रिजल्ट आपके सामने होगा और आप जान चुके होंगे कि आप क्या बन रहे हैं। इसलिए खुद को आगे बढ़ाते रहें, पुश करते रहें एक्शन लेने के लिए, तभी आप खुद को अपनी लाइफ के किसी भी एरिया में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकेंगे। अगर आपने इस बुक समरी से कुछ नया सीखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में एक नई बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।